मोहल्ले के आखिरी कोने में एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। शीशे के अंदर रंग बिरंगे कपड़े लटकते थे और दीवार पर एक पुरानी सिलाई मशीन। वहीं से हमारी कहानी का एक धागा जुदा था। तुम एक दिन कपड़ा लेकर आई, बोली इससे कुछ नया बनाना। मैंने कहा मुझे क्या पता। तुम बोली बस मेरे साथ रहना। दर्जी ने नाप लिया, तुम चुपके से हंसी। मैंने पूछा कपड़ा किस लिए? तुम बोली एक खास दिन के लिए। मैंने फिर पूछा कौन सा? तुमने जवाब नहीं दिया। दुकान के बाहर हम खड़े थे, तुम डिजाइन समझा रही थी, कभी फूल की बात करती, कभी सीधी सी लकीर बना रही थी। तुम्हें चीजें सिंपल पसंद थी, मुझे तुम्हारी हर चॉइस थोड़ी अजीब लेकिन अच्छी लगती थी। तुम बोली हर चीज को ज्यादा सजो मत। मैंने कहा तुम हो ना फिर और क्या चाहिए? तुम चुप हो गई। एक धागा जुटा रहा, एक धागा टूट गया, कपड़ा वही था हाथों में, बस नाप बदल गया। जो सिलना था दिलों को वो सिल नहीं पाया। एक छोटा सा रिश्ता था पर वक्त उससे रोक नहीं पाया। तुम्हारे कपड़े की फिटिंग के दिन मैं भी साथ गया, दर्जी ने कहा कल मिल जाएगा। तुम बोली कल जरूर आना। मैंने कहा जरूर, लेकिन कल कुछ और लेकर आया। तुम्हारी खबर शहर छोड़ने की, तुमने कहा सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मैंने पूछा फिर हम, तुमने नजर झुका ली, बोली जो होगा देखेंगे। मैंने पहली बार जाना कुछ सवाल जिनका जवाब नहीं होता, और कुछ जवाब जिन्हें सुनने की हिम्मत नहीं होती। दुकान से तुम्हारा कपड़ा मुझे बाद में मिला, दर्जी ने कहा ले जाओ। मैंने पैकेट लिया, खोला नहीं, बस अलमारी में रख दिया। महीनों तक एक दिन अलमारी साफ करते हुए वो पैकेट मिल गया। कपड़ा अब भी वैसा था, रंग अब भी सुंदर, लेकिन जिसके लिए बना था वो कहीं और थी। मैंने उसे खोला, अंदर एक छोटा सा कागज था। तुम्हारी राइटिंग में परफेक्ट नहीं हुआ, पर मुझे पसंद है। मैंने वो लाइन पढ़ी और अचानक तुम्हारी एक आदत याद आई। तुम हमेशा कहती थी परफेक्ट चीजें बोरिंग होती हैं, उस वक्त मुझे ये बात बस एक मजाक लगती थी। आज जिंदगी उसका मतलब समझा रही थी। मैंने कपड़ा बेचा नहीं, फेंका नहीं, उसे एक नए काम में लगा दिया। एक छोटा सा कवर बनवाया अपनी किताबों के लिए। अब जब भी किताब खोलता हूँ वो कपड़ा सामने होता है, लेकिन अब वो किसी बिछड़ने की निशानी नहीं, बस एक पुरानी चीज है जिसे नया मतलब मिल गया। दर्जी की दुकान भी कुछ साल बाद बंद हो गई। सिलाई मशीन गया, शीशे के पीछे नया बोर्ड लग गया। मैंने कुछ देर देखा, फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि हर दुकान को हमेशा वही रहना जरूरी नहीं, और हर रिश्ता भी नहीं। आज मैं कपड़े खरीदता हूँ तो रंग देखता हूँ, सिलाई देखता हूँ, फिटिंग देखता हूँ, और कभी कभी खुद से कहता
हो। हर चीज को फिट करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें अपने आप जैसी होती है, उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। तुम्हारी याद अब पहले जैसी तेज नहीं, कभी आती है कभी नहीं, कभी कोई रंग देखकर, कभी किसी दुकान के बाहर। लेकिन अब मैं उस याद को पकड़ता नहीं, उससे आने देता हूँ और जाने देता हूँ। शायद हमारा रिश्ता कभी पूरा चलना था ही नहीं, शायद उसका काम कुछ और था। तुमने मुझे सिखाया कि चीजें टूट सकती है, प्लान्स बदल सकते हैं, लोग दूर जा सकते हैं, लेकिन इंसान फिर भी नए धागे से अपनी जिंदगी जोड़ सकता है। एक दिन मैंने खुद एक कुर्ता सिलवाने दिया, दर्जी ने पूछा कैसी फिटिंग चाहिए, मैंने कहा जो आराम से रहे। वो हंस दिया, मैंने भी पहले मैं हर चीज परफेक्ट चाहता था, अब बस ठीक रहना चाहता हूँ। एक धागा टूट गया पर कपड़ा बिखरना जरूरी नहीं। एक रास्ता छूट गया तो मंजिल रुकती नहीं, जो सिल नहीं सका कभी, उसका गम अब कम है। कुछ रिश्ते कपड़े जैसे, कुछ हवा जैसे हम तुम हैं। तुम अपनी दुनिया में हो, मैं अपने दिन में हूँ, जो कुछ तुम दे गई मुझे उसी से मैं बेहतर हूँ। पुरानी सिलाई मशीन अब रहा नहीं, वो दुकान भी नहीं, वो पैकेट भी नहीं, लेकिन मेरी किताबों के बीच एक कपड़े का टुकड़ा अब भी है। कभी उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कुछ कहानियाँ पूरे कपड़े की तरह नहीं होती, कुछ एक छोटे से टुकड़े में भी पूरा एहसास रख देती है। और फिर मैं किताब बंद करता हूँ, अपना बैग उठाता हूँ, और आगे चलता हूँ, क्योंकि जो सिलाई पीछे रह गई उसे खोलकर बैठना नहीं, जिंदगी का अगला कप्तान अब खुद चुनना है।